बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों से खलीलुर रहमान कमर साहब पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर हॉट इशू बन चुके हैं, जिनको तकरीबन तमाम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कोई सहाफ़ी है या कोई सहाफ़ी नहीं है या कोई और यूट्यूबर है या कोई भी है, दे आर डिस्कसिंग हिम। और अब तो सूरत यहाँ तक पहुँच गई है कि मुखालिफ ग्रुप जिसको पुलिस पकड़ चुकी है, उनका सरगना तक जो है ना वो कहा जा रहा है जी कि हमने पकड़ा है, और उसने पकड़े जाने से पहले एक वीडियो रिलीज़ भी किया। काफ़ी खौफनाक वीडियो, और उस वीडियो की तस्दीक भी हो चुकी है, जिसमें खलीलुर रहमान कमर साहब को मुख्तलिफ नाज़ेबा और फोश हरकतें करते हुए देखा जा सकता है। और अभी कहा जा रहा है कि मज़ीद 1-1.5 घंटे की वीडियोस मौजूद हैं जो मंजर आम पर किसी भी वक्त आ सकती हैं। अब तक पुलिस के हाथों काफ़ी मवाद लग चुका जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन चूँकि खलीलुर रहमान कमर साहब एक बड़े कद काट के आदमी हैं, एक बड़े राइटर हैं, और इसी चीज़ का उन्हें तकब्बर था कि मुझे कौन रोक सकता है। हालांकि इस तरह का किरदार फिल्म इंडस्ट्री में या ड्रामा इंडस्ट्री में कोई नई बात नहीं है। आप पाकिस्तान को डिस्कस करें, पाकिस्तान से बाहर डिस्कस करें, इंडिया को डिस्कस करें, आप हॉलीवुड को डिस्कस करें, तो ऐसी स्टोरीज मिलती हैं। आए दिन कोई ना कोई एक्ट्रेस इंडिया के अंदर भी, हॉलीवुड के अंदर भी ज़ुबान खोलती रहती है कि मेरे साथ क्या हुआ, ये डायरेक्टर्स, ये प्रोड्यूसर्स, ये लोग क्या किरदार अदा करते हैं। तो ये कोई ऐसी इन्होनी बात भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी माशरे के अंदर एक लड़की जिसकी इतनी ख्वाहिश थी कि उसकी ड्रामा में कोई रोल मिल जाए, खलीलुर रहमान कमर साहब से रब्ता करती है, और ये रब्ते करते रहते हैं। जिन्हें जॉब की ज़रूरत हो या जो काम करना चाह रही हों, वो ऐसे लोगों से रब्ते में रहती हैं कि मैं भी हमारी सुनी जाए। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनकी इन रब्तों के ज़रिए सुनी भी गई है। वो एक्टर या एक्ट्रेसेस नहीं थी, लेकिन एक्टर या एक्ट्रेसेस बन गई, तो मौका मिल गया। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल जो थी वो बदला लेने पर, बदला चुकाने पर यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि भाई साहब के राब्ते तो थे आमना अरूज के साथ, और वो जस्ट जो है ना वो रोल के लिए किरदार अदा कर रही थी। तो उसके वाले से भी नज़र आ रहा है कि आमना अरूज भी कोई बड़ी अमीर ख़ानदान से या उससे उसका ताल्लुक़ नहीं था। ठीक है, पुराने राब्तों में थे। मुख्तलिफ अदाकाराओं की फोश वीडियोस भी भेजते रहे कि मसला नहीं है, ये देखो बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस के मेरे पास ये वीडियोस हैं, तो अगर मैं आपसे मांग रहा हूँ तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये खलीलुर रहमान साहब का जो है ना वो किरदार है, बड़े राइटर, अपने आप को बड़े फन्ने खां समझने वाले, मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर जब जी चाहे बड़े बड़े अजीबो गरीब किस्म के कमेंट्स दे देना। मर्द क्या है, ख़वातीन क्या हैं, इन सब के ऊपर जो है ना वो कमेंट्स दे देना। वो कमेंट्स उनके ड्रामों के अंदर भी देते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने काफ़ी कमज़ोर स्क्रिप्ट लिखा। बड़े अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं, लेकिन अब अपने हवाले से जो कहानी बनाई या जो कहानी बनाना चाह रहे थे वो काफ़ी कमज़ोर स्क्रिप्ट किया उन्होंने। तो उसका नतीजा ये है कि अब पुलिस को उनकी हमदर्दियाँ छोड़ देनी चाहिए। पुलिस जो उन्हें CIA जो उन्हें सेव करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये सारे हम प्याला हम नवाला होते हैं या भी अय्याशियाँ करते हैं, तो ये सारे मिले होते हैं। अब इनका तो खैर केस सामने आ गया ना, तो बाकी भी शायद बहुत कुछ सामने आ जाए। लेकिन अब इस चीज़ को पुलिस को पीछे छोड़ना पड़ेगा, पुलिस अफसरान को पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके हाथ काफ़ी हद तक मवाद जो वो लग चुका है। तो खलीलुर रहमान कमर साहब को मेरा ख्याल है कि अरेस्ट हो जाना चाहिए, और उसके बाद अब इस केस की, अरेस्ट होने के बाद इस केस की जो है ना वो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसमें पता चले कि वो ग्रुप जो यकदम पकड़ा गया, हमारे पाकिस्तान के अंदर कौन कब पकड़ा जाता है, मुजरम कब काबू आता है, कितना दौड़ सकता है, उसके बाद कितनी आज़ादी होती है, हम सारे बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। कैसे हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कितना टाइम लेती है, क्या करती है। देखें, जो हमारे यहाँ तो कराची में अगर या किसी और शहर के अंदर कोई डकैती मुज़ाहमत हो जाए, कोई मर्डर हो जाए, तो वो उसका कुछ पता नहीं चलता, वो कई कई महीनों पे, सालों पे इन्वेस्टिगेशन चली जाती है। तो ये फ़ौरन एक ही जगह पे वो ग्रुप सारे का पकड़े जाना, 1-2 लोगों का दूसरी जगह से पकड़े जाना, और फिर ये अजीबो गरीब सी कहानियाँ सामने आना, तो ये कुछ और ही नवी सुनाता है, ये कुछ और ही कहानी सुना रहा है। तो इस हवाले से खलीलुर रहमान कमर साहब काफ़ी हद तक अपने पर काट चुके हैं, और अब बारी है कि उनको बाकायदा अरेस्ट किया जाए, फिर इसके अंदर
इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए। जैसे कल जज साहब को ये शोर कराने की कोशिश की गई कि वो तो फलां वक्त पे ये करने गए थे, तो जज साहब ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए कि ये तो तहज्जुद का वक्त है, लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, वो क्या तहज्जुद पढ़ने गए थे? तो ऐसा नहीं था। वो 1-1.5 घंटे तक वहाँ पे जो कुछ करते रहे, जो हरकत खलील रहमान कमर साहब, और उनको शायद ये तवक्को भी नहीं थी कि मेरे साथ इस तरह की कोई ब्लैक मेलिंग होगी। आमना रोज भी तेज़ निकली, उन्होंने भी अपना पूरा सेटअप बना रखा था जिसके अंदर कैमरों का और आगे पीछे, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको फिर यूटिलाइज़ भी किया। और अब भी अभी देखिए आगे मज़ीद क्या क्या आता है। अभी तो एक वीडियो सामने आई है और उसने थरथल्ली मचाई हुई है, और अब उसकी बुनियाद के ऊपर और उसकी तस्दीक भी हो चुकी है कि वो फेक नहीं है। तो इस लिहाज से आगे मज़ीद कहा जा रहा है कि इतनी वीडियोज़ जो है ना वो मज़ीद हैं। तो खलील रहमान कमर साहब का जो असल चेहरा है, और तकरीबन यही चेहरा है इस पूरी इंडस्ट्री का, वो पाकिस्तानी हो, वो इंडियन हो, वो हॉलीवुड हो, वो कोई भी जो है ना वो ड्रामा इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, उन इंडस्ट्रीज़ का जो चेहरा वो यही है। लेकिन एक दाना पकड़ा गया, वो भी बदला लेते हुए। हालांकि चाहते तो थोड़ा जो मामला हुआ था वहीं पे ख़त्म कर देते, दबा देते, थोड़ी कोट-छोट पड़ी थी, पैसे निकल गया, कुछ नहीं हुआ, तो चाहते तो लेकिन उन्होंने सोचा मैं तो बलाऊ, मुझे किसने पकड़ना है, मुझे मेरी बात किसने रोकनी है, मेरे तो बड़े पुलिस ऑफिसर्स के साथ, हुकूमत के साथ आगे पीछे रबते, तो मैं तो बड़े आराम से जो है ना ये काम कर सकता हूँ। लेकिन वो मसा कुछ और बन गया। तो इसीलिए कहते हैं कि एक बड़ा अक्लमंद आदमी जो होता है वो बाज़ औक़ात ऐसी बेवकूफ़ी करता है कि वो बेवकूफ़ी उसके लिए ज़िंदगी भर का रोग बन जाती है। तो खलील रहमान कमर साहब के लिए भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल जो वो डेवलप हो चुकी है। तो अब बारी आ चुकी है कि उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए, उनका कद काट देखे बगैर, क्योंकि इंसाफ जस्टिस होता है, इंसाफ तो इंसाफ होता है और होना चाहिए, होता हुआ दिखाई देना चाहिए। फिर इन्वेस्टिगेशन हो बाकी ग्रुप की भी और इनकी भी, इनको पता चले कि असल रियलिटी क्या है, असल हकीकत क्या है, कि सिर्फ एक रोल लेने के लिए गई लड़की जो है वो इस हद तक कैसे पहुंच सकती है।